ये कहानी किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है, पर है 100% असली। सोचिए, दुनिया के सबसे मशहूर म्यूजियम में से एक लूव्र में दिन दहाड़े एक ऐसी डकैती हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 7, बस यही एक नंबर इस पूरी हैरत अंगेज चोरी की कहानी बयां करता है। जी हाँ, सिर्फ 7 मिनट। यकीन होता है? बस इतने से वक्त में चोरों ने एक देश के इतिहास के सबसे कीमती खजानों में से एक को चुरा लिया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी प्लानिंग और रफ्तार कितनी अविश्वसनीय थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर निशाना क्या था, कौन सी जगह थी और वो कौन सी चीजें थीं जिन्हें इस दुस्साहसिक चोरी में टारगेट किया गया था। देखिए, लूव्र सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है। अरे ये तो कभी फ्रांस के राजाओं का महल हुआ करता था। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां हर रोज 30,000 लोग आते जाते हैं, हजारों कलाकृतियों के बीच वहां दिन के उजाले में चोरी कर लेना, मतलब कितनी बड़ी हिम्मत का काम है ये। तो आखिर चोरों का निशाना था क्या? वो थे फ्रांस के शाही जवाहरात। और ये कोई आम गहने नहीं थे। हम बात कर रहे हैं नेपोलियन बोनापार्ट और महारानी यूजनी के कलेक्शन के बेशकीमती टुकड़ों की। इनकी कीमत पैसों में तो आंकी ही नहीं जा सकती। ये तो इतिहास का हिस्सा है। तो अब आते हैं कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर। आखिर ये चोरी हुई कैसे? एक एक पल का हिसाब देखते हैं, क्या हुआ था उस दिन। चलिए घड़ी की सुइयों के साथ चलते हैं। सुबह के 9:30 बजे चोर म्यूजियम में दाखिल होते हैं और सिर्फ 8 मिनट बाद 9:38 पर वो करोड़ों का खजाना लेकर वहां से रफू चक्कर हो चुके थे। हर एक सेकंड, हर एक मिनट पहले से तय था। और उनका तरीका, अरे वो तो और भी शातिर था। वो किसी आम दरवाजे से नहीं आए, नहीं, बल्कि एक कंस्ट्रक्शन साइट से एंट्री ली, फिर एक चेरी पिकर मशीन से ऊपर चढ़े और एंगल ग्राइंडर से खिड़की काटकर सीधे गैलरी में कूद गए। मतलब एकदम फुल प्रूफ प्लानिंग थी। पेरिस के एक पूर्व पुलिस चीफ ने भी यही कहा था कि ये साफ था कि इस टीम ने एक एक इंच की रेकी की थी। ये कोई तुक्का नहीं था, बल्कि एक मिलिट्री स्टाइल ऑपरेशन था। और एक मजेदार बात बताएं, चोरी में असल में कितना समय लगा, इस पर भी थोड़ी बहस है। शुरुआती खबरों में आया कि 7 मिनट लगे, लेकिन फ्रांस की जो कल्चर मिनिस्टर थी, उनका कहना था कि ये सब सिर्फ 4 मिनट में हो गया। खैर, 7 मिनट हो या 4, रफ्तार तो हैरान करने वाली थी ही। कल्चर मिनिस्टर राशिदा दाती के शब्दों में कहें तो चोरों ने अपना काम बड़े ही पेशेवर ढंग से किया। उन्होंने कहा, कोई हिंसा नहीं हुई, वो बहुत प्रोफेशनल थे। मतलब आए, काम किया और चले गए। अच्छा, चोरी तो कर ली, लेकिन वो वहां से निकले कैसे? उनका भागने का प्लान भी उतना ही सॉलिड था जितना अंदर घुसने का। और फिर आता है फरार होने का सीन, बिल्कुल किसी एक्शन मूवी की तरह। चोर मोटर स्कूटर पर बैठे और पेरिस की उन भीड़ भाड़ वाली सड़कों की भूल भुलैया में कहीं गुम हो गए। न कोई पीछा कर पाया, न कोई सुराग मिला। तो इस सनसनीखेज डकैती के बाद हुआ क्या? चलिए अब इसके अंजाम और जो जांच हुई उस पर एक नजर डालते हैं। तो नतीजा क्या निकला, इस चार्ट को देखिए। कुल 9 जवाहरात में से 7 अब भी गायब हैं। हाँ, 2 चीजें जरूर बरामद हुईं, जिसमें महारानी यूजीनी का ताज भी था। ऐसा माना जाता है कि शायद भागने की जल्दी में चोरों से ये गिर गया होगा। चलिए इस पूरी घटना को फटाफट रिकैप करते हैं। क्या चोरी हुआ? फ्रांस के शाही जवाहरात के 9 टुकड़े। कहाँ से? लूव्र म्यूजियम की अपोलो गैलरी से। किसने किया? 3 से 4 नकाबपोश चोरों ने। और इसका असर क्या हुआ? म्यूजियम को फौरन बंद करना पड़ा और जांच शुरू हो गई। अधिकारियों ने भी फौरन एक्शन लिया। लूव्र को खाली करा दिया गया, आसपास का ट्रैफिक रोक दिया गया और फोरेंसिक टीमें सुराग ढूंढने में जुट गईं। इस केस की जांच फ्रांस की एक स्पेशल यूनिट BRB को सौंपी गई। लेकिन इन जवाहरातों की असली कीमत क्या है? जैसा कि कल्चरल मिनिस्टर ने कहा था, अमूल्य। ये सिर्फ पत्थर या सोना चांदी नहीं है, ये तो एक देश की पहचान है, उसकी कहानी का एक हिस्सा है। इनकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। अगर इतने प्रोफेशनल और इतने माहिर चोर दुनिया में मौजूद हैं, तो क्या दुनिया का कोई भी खजाना, कोई भी म्यूजियम सच में पूरी तरह से महफूज है? सोचने वाली बात है।